इसमें क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में 3-4 बातें आपको पढ़ना है जिससे सवाल पूछा जाएगा। पहले तो ये समझिए रिमाइंडर थ्योरम को, बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, जैसे मान लो n1 इंटू n2, अलग अलग संख्याएं हैं सब, कहीं इंटू है, हो सकता है कहीं प्लस हो, एक अगला नंबर n4 है, हो सकता है माइनस हो, कुछ भी रहे। 4-5 गो संख्या दिख रहा है, 5 गो आपको, एक संख्या n1 है, n2 n3 है, चौथी n4 है, पांचवी n5, किसी के बीच में गुणा दिख रहा है, कहीं प्लस दिख रहा है। तो ये अगर सॉल्व होगा तो अपने आप में एक बड़ा नंबर बनेगा। और इस नंबर में बोला कोई एक स्पेशल नंबर d से डिवाइड करके बोला रिमाइंडर बताओ, शेषफल बताओ। तो एक रास्ता तो ये होता है कि सर पूरी संख्या को सॉल्व कर लिया जाए और उसमें d से डिवाइड करके आंसर कर दिया जाए। और रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि पूरी संख्या को सॉल्व करने से अच्छा है कि हर संख्या का रिमाइंडर निकाल के सॉल्व कर लीजिए। यानी ये कह रहा है कि ये जो भाग देना है डिविजर d से, इससे आप पहले n1 में डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें। यानी n1 में d से डिवाइड करके पहले रिमाइंडर निकाल लो, शॉर्ट में रिमाइंडर लिख रहे हैं हम शेषफल। इसके बाद n2 है तो आप यहाँ n2 लिखो, अगला नंबर क्या है n2, तो आप n2 में भी d से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। ऐसे करके जितने भी नंबर है इंडिविजुअली सबका रिमाइंडर निकालो। अब देखो इसके बाद n4 से पहले प्लस है तो यहाँ प्लस लिख के n4 में भी d से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, और माइनस n5 में भी d से डिवाइड करके शेषफल रिमाइंडर निकाल लो, और ये भी तुम्हारा वही रिजल्ट है। यही है रिमाइंडर थ्योरम। जैसे एग्जांपल समझो, 213 गुणे 415 गुणे 616, मान लो ऐसा नंबर है। और भी आगे बढ़ा सकते हो, प्लस माइनस, कोई जरूरी नहीं है कि गुणा के बाद प्लस आएगा, कहीं भी कुछ हो सकता है, जो जहां रहेगा वही वहां लिखना है। अगला नंबर है कुछ 713 माइनस 612, और बोला इसमें सब में भाग दे दो आप, लेट से 20, मतलब 20 से भाग देकर रिमाइंडर निकालो। तो ये होता है कि भाई सबको गुणा करूं, जोड़ूं, घटाऊं, फिर भाग दूं, जो रिमाइंडर आएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा ये गुणा करने में। इसलिए रिमाइंडर थ्योरम मदद करता है आपका कि आप पहले सबका रिमाइंडर निकाल लीजिए। जैसे 20 से इसमें भाग देंगे 13 आएगा रिमाइंडर, इसमें भाग देंगे आपको 400 कट जाएगा 15 आएगा, इसमें भाग देंगे 16 आएगा, इसमें भाग देंगे 13, 700 कट ही जाएगा ना 20 से, और इसमें भाग देंगे 12 आएगा। इनके बीच में इंटू है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है अलग से। तो बताइए जरा ध्यान से, रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होता है, लेकिन आप ये जैसे ही गुणा करिएगा तो 15 गुणे 13 195 हो जाएगा। तो अभी बड़ा हो जाएगा ना नंबर 195 जो बड़ा है। अब ऐसा नहीं कि फिर से गुणा करो, बात तो वही हो जाएगा कि थोड़ा बड़ा होने लगेगा। हमारा टारगेट है कि छोटा कर करके रिमाइंडर निकालना। तो मैं इन दोनों को पहले गुणा करूंगा, 195 होगा क्या, और 195 में 20 से भाग दिया जाए 180 चला जाएगा, 15 बचेगा। अच्छा बोलिएगा, 13 गुणे 15 195, और 195 में 20 से भाग दिया जाए तो 20 नमा 180 चल जाएगा, 15 बचेगा। यहां देखिए गुणे क्या है, 16 भी है। और जैसे ही 16 गुणे 15 करेंगे तो 240 हो जाएगा। बोलिए, और 240 में 20 से भाग दिया जाएगा तो कट जाएगा। ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0। इसके बाद क्या बचा था, 13 माइनस 12, 13 माइनस 12 क्या होगा, 1। तो बताओ 0 प्लस 1 ना, और 0 प्लस 1 क्या होगा, 1। तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा। तो पूरा रिमाइंडर थ्योरम यही सिखाता है कि पूरी संख्या मत सॉल्व करो, आप अलग अलग संख्याओं का रिमाइंडर निकाल के और रिमाइंडर को सॉल्व करो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तो मैंने लिख दिया है, लेकिन आप समझदारी से काम लीजिए। क्या ये बात अलग से लिखने की जरूरत है, हम यही नहीं रिमाइंडर निकाल लेंगे। ये कहना चाह रहा था कि पहले लिखो 213 बटा में 20 और इसका रिमाइंडर निकालो, गुणे 415 बटा में 20 इसका रिमाइंडर निकालो, ऐसे ऐसे करो। तो बताओ रिमाइंडर निकालेंगे भाग देके तो 13 ही ना आएगा।
यहां ऐसे लिखूंगा 13 गुणे 15 लिखूंगा ऐसे ऐसे, तो काम यहीं पे कर लो, जो जो रिमाइंडर आया फिर सॉल्व कर लो। एक तो ये तरीका होता है रिमाइंडर थ्योरम में। यहां पे जो भी मैं रिमाइंडर लिखा हूं सब पॉजिटिव रिमाइंडर लिखा हूं, आप चाहे तो निगेटिव रिमाइंडर के थ्रू भी हल कर सकते हैं। हालांकि रिमाइंडर निगेटिव कभी नहीं होता। रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 से शुरू हो सकता है और डिविजर से कम होता है। जैसे मान लो भाजक 20 है, 20 से भाग देना है, तो 20 डिविजर के लिए रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है सर, 0 से 19 तक हो सकता है। समझना रहे बात, तो रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता, बट आप सवाल हल करने के लिए निगेटिव रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो यही सवाल था, 213 में 20 से भाग देना था, तो मैं बोला अगर ये 220 होता तो कट जाता, लेकिन ये 220 से कम है। कितना कम है, तो हमें जो 13 लिखा हूं उसके बदले -7 भी लिख के काम चला सकता हूं। ये देखो 415 है, अगर ये 420 होता तो कट जाता, तो 5 कम है ना 420 से, तो मैं इसके बदले में जो 15 लिखा हूं उसके बदले में -5 लिख के काम चला सकता। ये देखो 620 होता तो कट जाता, लेकिन 4 कम है तो -4 प्लस, ये प्लस आ गया ना। ये क्या है सर, ये तो 720 से 7 कम है, तो मैं इसके जगह पे -7 लिख सकता हूं। ये सर 620 होता तो कट जाता, इसके जगह -8 लिख सकता हूं। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखना ध्यान से, इंटू इंटू इंटू, ये तो गुणा हो जाएगा, तो 5 चौके 20 गुणे 7 -140 आएगा। ये प्लस माइनस और माइनस माइनस ऐसा आएगा। लेकिन क्या अभी ये संख्या 20 से बड़ी है, तो आप फिर से 20 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए। भाग किससे दे रहे हैं, हमेशा 20 से भाग देना है। ध्यान से देखो तो ये 140 जो है वो 20 से कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो मैं यहां लिखूंगा -0 इसके लिए, क्योंकि माइनस में है। अच्छा, -7 + 8 क्या होगा +1, और 1 में 20 से डिवाइड करूंगा तो 1 ही रिमाइंडर होगा, इसके लिए लिखूंगा +1, और क्या फाइनली रिजल्ट आएगा 1। क्या आप ये 13, 15, 16 के तुलना में 7, 5, 4 छोटा छोटा नंबर है ना, तो जल्दी कैलकुलेशन है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि अगर निगेटिव रिमाइंडर का यूज किए और लास्ट में निगेटिव आ गया, हाँ, तो जब निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा, ऐसा केस होगा कि जब सर निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा तो आंसर तो पॉजिटिव करना होता है, तो कुछ नहीं करना, निगेटिव रिमाइंडर में डिविजर जोड़ देना। डिविजन मतलब भाजक, भाजक किसको कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है, जोड़ देना। ये तुम्हारा क्या दे देगा, पॉजिटिव, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा किसमें होता है। ऐसा हो सकता था ना कि -1 आ जाता तब सर, तो -1 थोड़े आंसर करेंगे, -1 में क्या जोड़ देते 20, तो आंसर क्या हो जाता 19। समझ में आ रहा है ना बात, ये है तुम्हारा कौन सी रिमाइंडर। भाई टॉपिक का नाम है तो टॉपिक का मतलब समझ में आना चाहिए क्या है। आप इसको नोट 4 आ गया, ठीक है। देखिए जैसे ये सवाल आया आपके सामने, तो आप देख के सवाल पहचान जाइएगा ना कि इस रूप में आया है कुछ, तो रिमाइंडर निकालना है तो हम सबका अपना अपना रिमाइंडर निकालेंगे। तो जब आप 17 से 342 में डिवाइड करिएगा तो इसमें से 340 चला जाएगा, 2 बचेगा केवल। फिर 513 में भाग दीजिएगा तो 17 × 51, 510 चला जाएगा, 3 बचेगा। 17 चौके 68, 680 चला जाएगा, 9 बचेगा। और सर 17 × 5 85 होता, ये 850 होता तो कट जाता, लेकिन 850 से 3 कम है, इसके लिए मैं -3 बोल सकता हूं रिमाइंडर। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक सब लोग कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में गुणा है, ऐसे गुणा करेंगे तो सर 2 × 6, अभी तो इससे कम ही है। चलो इन दोनों के बीच में भी गुणा है, गुणा करेंगे तो 2 × 6, 6 नमा
क्या यहां तक आपको 54 दिखाई दे रहा है? और 54 तो सर बड़ा है 17 से, जैसे ही बड़ा होगा तुरंत डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। तो 54 में 17 से भाग दोगे, 17 या 51 जाएगा, 3 बचेगा। बोलो सर यहां तक क्या आ गया? अब देखो इसके बाद क्या था? इनटू। क्या मैं यहां तक अगर 3 लाया हूं तो ऐसे लिखूंगा 3, और फिर क्या है? इनटू। आगे क्या है? -3। तो 3 इंटू -3 करना है, तो 3 गुणे 3 करेंगे 9, -9 आएगा। तो चलो 9 तो छोटा है लेकिन नेगेटिव में ना है, और नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? भाजक जोड़ते हैं। भाजक क्या है आपका? आप इसमें 17 जोड़ देना, -9 में 17 जुड़ेगा, क्या आएगा? और ये आपका करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल आया था आपका। देखिए 17 से इसमें भाग दीजिएगा तो 14 रिमाइंडर आ रहा है आपका, आया ना आपका 14। तो मैं बोल रहा हूं 14 बड़ा नंबर है, 17 से भाग देने पर अगर 14 प्लस में आया तो माइनस में तो 3 आया होगा, तभी ना 14 3 17 होगा। तो 14 लिखना ठीक कि -3 लिखना ठीक? छोटा नंबर लिखा करिए हमेशा। 14 लिखेगा तब वो आंसर यही आएगा। देखिए ए बालक, ये अगर 14 लिखे हो तो ये क्या है? यहां क्या आ गया? 14, 14 तिया तो 42 तो बड़ा हो गया, फिर से डिवाइड करोगे ना, तो 17 से 42 में भाग दोगे तो 2 बार में 34 जाएगा, 8 बचेगा, तो भी आंसर 8 आ जाएगा। आप 14 भी लेके बना सकते हो, -3 भी लेके। 14 का पारा पढ़ना ठीक कि 3 का पारा पढ़ना ठीक? आसान है, छोटा नंबर में बनाया करो। आप बोलो समझ गए रिमाइंडर की नहीं? आइए इस सवाल देखिए। आप में से किसी के साथ ये समस्या हुआ है कि सर 21 से भाग देना है, 21 का टेबल पढ़ने में दिक्कत हुआ होगा? किसी को दिक्कत नहीं हुआ? तब तो बहुत अच्छा बात है। अगर दिक्कत नहीं होगा तो 21 से 420 कटता है, 3 बचता है। 21 तिया 63, 630 कटता है तो -1 है। 21 चौके 84, -3 है। और 21 गुणे 5 105, यानी 1050 होता तो कट जाता, -1 है नहीं हो। अगर 21 का पारा पढ़ने में दिक्कत नहीं है तब तो डायरेक्ट ये रिमाइंडर लिख सकते हैं आप। और लिखेंगे सबके बीच में गुणा ही ना है, तो गुणा करेंगे तो 3 तिहाई 9, लेकिन -9 ना, क्योंकि माइनस क बार है, 3 बार माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस में ही रह जाएगा। रिमाइंडर सर नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन आ गया क्या? नेगेटिव। तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए भाजक जोड़ा जाता है। यहां भाजक क्या है इस बार? 21 जोड़ देंगे इसमें और बन जाएगा 12 करेक्ट आंसर। लेकिन हो सकता है किसी के साथ 21 का पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत हुआ हो। आप कहें चाहे नहीं कहें, लेकिन हमको लग रहा है कि आपको लेट लग सकता है 21 का पहाड़ा पढ़ने में। तो आपके पास एक और है व्यवस्था। क्या है कि सर 21 एक कंपोजिट नंबर है और ये 3 गुणे 7 है। अगर इसमें कहीं 3 अगर कोई अवेलेबल है तो उस 3 से आप इस 21 को काट के 7 बना सकते हैं। एक सुविधा आपके पास। एक तो तरीका ये समझ में आया ना 21 का डायरेक्ट है। दूसरा तरीका समझिए कि अगर हमको 21 का पहाड़ा पढ़ने का मन नहीं है, तब 21 का पहाड़ा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या ऐसे लिख लिख के भाग देना पड़ रहा है 21 से, तब से लिखना पड़ रहा है, उस केस में सुनिए, क्या ये नंबर 3 से कटने वाला नंबर है? 3 से नहीं, अंकों का योग 3 से कटता है तो पूरी संख्या कट जाती है। इसको 3 से काट दीजिए, 3 से 141 बार में कटेगा। अगर 3 से इसको काटे तो 3 से इसको भी काटेंगे तब ना बैलेंस रहेगा। 3 से ऊपर नीचे काट दिए। अब देखो क्या हो गया। किससे काटे हो? वो याद रखना किससे काटे हो 3 से, उसका अंत में गुणा भी करना होगा क्योंकि मैंने काट दिया ना। चलो अब तो किससे भाग देना है? क्या 7 का पहाड़ा आसान है पढ़ना? तो 7 से 141 में भाग दोगे 1 बचेगा, 140 कट जाएगा,
इसमें 7 से भाग दोगे तो 2 बचेगा, नहीं बचेगा, 630 कट जाता, एक न हो, 7 नमा 63, 630 कट जाता, ये एक कम है तो -1। ये देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 नमा 63, 4 बचेगा क्या है? 7 से भाग दे दो आराम से, इसमें 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 69, 7 अठे 56, 7 नमा 63, 6 बचेगा, ऐसे बचेगा, देख लेना सब सही है ना। अब गुणा कर लो, तो 6 चौके 24 और -1, -24, क्या ये -24 में माइनस को भी छोड़ो, 24 तो बड़ा है ना, 7 से बड़ा है ना 24, फिर से 24 में 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालो, तो 24 में 7 से भाग देंगे तो 7 या 21 जाएगा, 3 बचेगा, लेकिन केवल 3 तो तब बचता जब खाली 24 होता, लेकिन अगर -24 है तो -3 बचेगा। बोलो भाई, ये बताओ, अब 7 से छोटा हो गया कि नहीं 3, लेकिन सर ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए भाजक जोड़ना पड़ता है, इस 7 को जोड़ देते हैं, तो -3 में 7 जोड़ेंगे क्या आएगा, 4। सर ये भी अभी आंसर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपने तो 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दिया, और भाग किससे देना था? क्या 7 के 3 गुना से भाग देना था, तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा, तो 4 नहीं रहेगा, 4 गुणे 3 रियल रिमाइंडर क्या कहलाएगा, 5। तो अगर किस का पारा पढ़ने का मन नहीं है तो आप काट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना होगा कि आप जिससे काटे हैं उसका अंतिम में गुणा करना हो, नहीं तो रियल रिमाइंडर नहीं होगा। समझ पाए क्या कॉन्सेप्ट दोनों? या तो डायरेक्ट 21 से, नहीं तो काट के बाद में है, और शेषफल का 4 गुना है, ऐसे बोल देता है, बोल देता है निकालो भाज्य क्या है, सेट करना पड़ता है आपको कौन कितना कितना ले। आप ये पॉइंट नोट करिए, इस पे सवाल करिए। संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? सर संख्या निकालना हो या भाज्य निकालना हो, दोनों एक के बाद, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करना है। अब देखो सवाल नंबर 1 में भाजक कितना दिया है जी? सर भाजक उसको कहते हैं जिससे भाग दिया जाता है, तो 38 से भाग दिया जा रहा है, भाजक किसको कहते हैं? जिससे भाग दिया जाता है। इस सवाल में किससे भाग दिया जा रहा है? 38 से, 38 क्या हो गया? भाजक। भागफल कितना आया है? 24, भागफल की जगह 24 प्लस शेष कितना आया? 13, ऐसे लिख दो और संख्या निकल जाएगी। तो पहले गुणा होता है ना, गुणा करो, 24 गुणे 8 192, 24 तिया 72 और 19 91 प्लस 13, तो 912 में 913 जुटेगा तो 925 हो जाएगा। ये संख्या है तुम्हारी। भाज्य को ही संख्या कहा जाता है। भाजक किसको कहा जाता है? जिससे भाग दिया जाता है। तो 38 से भाग दिया गया था, इसीलिए 38 क्या था? भाजक। अब भागफल तो लिखा ही है, शेषफल भी लिखा है। दूसरा करके दिखाओ। 2 में ये बोल रहा है कि 86, 75, 123 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर, यानी इसमें भाग दिया जा रहा है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहा जाता है। भाज्य, ये भाज्य किसको कहते हैं आप? जिसमें भाग दिया जाता है। ये सबको अच्छा समझिए आप, नहीं तो आप कैसे डिसाइड करेगा कि भाज्य कौन है, भागफल कौन है? भाजक किसको कहा जाता है? जिससे भाग दिया जाता है। दोनों अलग अलग बात है कि क्या बात है? जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य या संख्या।
अच्छा, ये भागफल किसको कहते हैं? जितना बार में या जितने बार में भाग लगता है, यानी जो बार में भाग लगा उसको क्या कहते हैं? भागफल। और शेषफल किसको कहते हो? अंत में जितना बच जाता है, इसी को ना शेषफल कहते हैं। तो पहचानिए कि सवाल नंबर 2 में ये जो 8, 6, 7, 5, 1, 2, 3 है, ये क्या है? भाज्य है कि भाजक है कि भागफल है कि शेषफल है, क्या है? सर बोला इसको एक निश्चित संख्या से भाग दिया गया है, इसमें भाग न दिया गया है, और जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है? सर ये भाज्य होता है, इससे भाग दिया जाता है। कह रहा है कि भागफल इतना शेषफल इतना, आगे तो लिखिए दिया स्पष्ट। भागफल लिख दिया है 33,611 भागफल, और शेषफल भी लिखिए दिया है 34,85 ये लिख दिया। तो क्या रह गया इसमें? भाजक रह गया। वही आपसे पूछा है कि भाजक क्या है, भाजक निकालिए, ये सवाल। और इस सवाल के लिए आपको देखो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या? 538, 258, 248 और 300। एक इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर नंबर इतने बड़े बड़े हैं कि कैलकुलेशन में हमको टाइम लगेगा। भाई इसको लिखिएगा तो इसी फॉर्मेट पे लिख के सॉल्व करिएगा। तो आप कहिएगा भाज्य के जगह ये लिखेंगे हम, सीखना जी। ऐसे नहीं लिखोगे 8, 6, 7, 5, 1, 2, 3 बराबर, भाजक हमको नहीं पता है, गुणे भागफल दिया हुआ है 33,611 प्लस शेषफल दिया हुआ है 3,4,8,5। इसी को ना सॉल्व करके भाजक का मान निकालना है। अब इसको सॉल्व करने का एक साधारण तरीका तो ये है आपके पास कि सर ये जो प्लस है वो इधर आके घट जाएगा और फिर गुणा है वो भाग लग जाएगा और आंसर आ जाएगा। अगर ये करने में आपको टाइम लग रहा है तो कुछ टेक्निक होते हैं, जैसे डिजिटल सम होता है, यूनिट डिजिट होता है, आप इनका मदद ले सकते हैं। जैसे देखिए, क्या 3 ऑप्शन का इकाई अंक 8, 8, 8 था? अगर इसमें से कोई आंसर होगा तब तो हम नहीं बता पाएंगे इकाई अंक की मदद से। दूसरा तरीका डिजिटल सम एक मेथड होता है, इसके अंकों का योग, डिजिटल सम है डिजिट सम करना है। 5, 3, 8, 8 16, 5, 2, 7, 8 15, 4, 2, 6, 8 14, 8, 6, 14, इन दोनों का सेम आ जा रहा है 14, 14। अगर सबका डिजिटल सम अलग अलग होता तो हम डिजिटल सम मेथड से भी कर लेते, लेकिन अगर कहीं इन दोनों में से कोनो आंसर होगा तब तो गड़बड़ा जाएगा हमारा। तो यहां ना डिजिटल सम लगने वाला है ना इकाई अंक। तो आप जो नियम है सिंप्लीफिकेशन का कि सर ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3,485 घटेगा ना, इसमें से घटा दीजिए। 13 में से 5 गया 8, 11 में से 8 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 8, 6, 7। अब देखना ये गुणा में ना है, ई बराबर किधर आएगा तो क्या होगा? भाग। तो भाग दे देना इसमें, किससे? 33,611। अब एक बात तो तय है, 1 है तो अंत में तो 8 आएगा, और देख रहे हो 8 कितना ऑप्शन में है, 3 गो ऑप्शन में 8 था। इसीलिए ना बोले इकाई अंक काम नहीं करेगा, डिजिटल सम भी काम नहीं करेगा। देखो क्यों? ये ऊपर वाले का डिजिटल सम क्या होगा? 8, 6, 14, 7, 21, 1, 22, 6, 28, 3, 31, 8, 39। ऊपर वाले का डिजिटल सम 39 है, नीचे वाले का 3, 3, 6, 6, 12, 2, 14। तो सर ऊपर वाले का 9, 3, 12, 1, 3 आ जा रहा, और नीचे वाला 5।
इसको 10 बनाएंगे तो 6 बन जाएगा। तो डिजिटल सम 6 आना चाहिए। इसका कितना था वो? 12 2 14, 5 था ना। इधर 8 3 11 कोनो का आया था 15 ना, ये आया था क्या? तो 8 5 13 2 15 का 5 1 6 आ जाएगा। तो एक एक ऑप्शन का 6 आ रहा है तो लगा सकते हो। लेकिन कहीं अगर इसका डिजिटल सम ये जोड़ के जो आया वही ये भी आ गया था, अगर वो आ जाता 5, दोनों का 5 5 है ना, हाँ 5 5 आ जाता तो मैटर फंस जाता। तो इकाई अंक देख लेते आप। बात मेरी समझिए, ये आपको एक्चुअल में भाग देना है और ये भाग इतना आसान नहीं है। टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा भाग देने में? तो आप ये हथकंडा अपना सकते हैं क्या कि जिसमें जिससे भाग देना है इसका डिजिटल सम जोड़ लिया जाए और नीचे वाले का जोड़ लिया जाए, फिर से डिजिट सम किया जाए। 9 3 12 तो 2 अंक का न है, फिर जोड़िए उसको 1 अंक में कन्वर्ट करिए 3 और नीचे वाला 5। ये जो नीचे 5 है अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया जाए तो 6/10 होगा और 10 का डिजिटल सम 1 हो जाता है, 6/1 यानी 6 कहलाएगा। हम कहेंगे वही विकल्प आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 6 आएगा। ये वाला ऑप्शन केवल एक था ना, 8 5 13 2 15, 15 का डिजिटल सम क्या होगा? 5 1 6। केवल एक ही ऑप्शन का 6 है, इस वजह से आप लगा सकते हैं। नहीं तो आपको भाग देना पड़ेगा और ये भाग देना इतना आसान, टाइम लेगा कि नहीं लेगा भाग देना। इसलिए आप डिजिटल सम हो या इकाई अंक हो, इकाई अंक पढ़ा चुके हैं आपको, डिजिटल सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंक जोड़ना होता है, कुछ नहीं करना होता है। अंक अंकवा जोड़ोगे कितना आएगा? 49। ये जोड़ोगे कितना आएगा? 14। तब तक जोड़ना जब तक एक अंक में ना कन्वर्ट हो जाए। और नीचे हमेशा 1 बनाना है, नीचे हमेशा क्या बनाना है? 1। और नीचे क्या है? 5 5 1 कैसे बनेगा? जब 10 बन जाए तो, इसलिए 2 का ऊपर नीचे गुणा। यहां तक समझे थे? यहां तक ए प्रवीण, यहां तक समझे हो? ये नहीं समझे मैं? हाँ, इसके अंक को जोड़ो तो 3 9 12, 1 4, अभी भी 2 अंक आना है, फिर जोड़ो 1 2 और नीचे 1 अंक है, लेकिन नीचे हमेशा क्या होना चाहिए? 1। तो 5 10 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? किसका गुणा करके? तो 2 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो कोई दिक्कत? और नीचे क्या हो गया? 10। और 10 का डिजिटल सम बताओ। 6/1 को 6 लिखा जाता है ना। 6 किस ऑप्शन का आ रहा है? केवल इसी ऑप्शन का आ रहा है। इस ऑप्शन का देखो, 8 3 11 5 16, 6 1 7 ना आ रहा है, जबकि हमको चाहिए क्या? इसका जोड़ोगे ना, 8 4 12 2 14, 4 1, इसको जोड़ो 6 5 11 3 14, 4 1। हमको क्या चाहिए था? 6। किस ऑप्शन में मिला? बी ऑप्शन आंसर। नहीं तो भाग देना पड़ेगा। भाग दीजिएगा? हम तो नहीं देंगे, टाइम नहीं मिलेगा भाग दे। 2 बेरी में जाई, 5 बेरी में जाई, अगला बेरी तो 8 बेरी में जाई। ये 3 बार में लेके गया होगा तब ना 258 पाया है। उससे पहले आप जोड़ सकते हैं डिजिटल से। ये बहुत बड़ा नंबर नहीं था इसलिए हमने गुणा कर दिया इसमें, लेकिन अगर चाहोगे तो आप डिजिटल सम लगा के देखो। पहले डिजिटल सम सवाल में नहीं लगाया जाता, पहले ऑप्शन में लगाया जाता है, ताकि ऑप्शन अलग अलग है कि नहीं है। तो बताओ, अच्छा डिजिटल सम क्या होता है? सर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हो ना? तो डिजिटल सम कुछ नहीं है, 9 का रिमाइंडर को डिजिटल सम कहा जाता है। अगर कोई पूछेगा डिजिटल सम क्या है, आप कहोगे सर 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वह डिजिटल सम। आप इसमें 9 से भाग देके देखना, 3 आया होगा। अगर इस संख्या में बोले 9 से भाग देके बताओ रिमाइंडर क्या होगा, तो 3 आएगा। तो डिजिटल सम क्या है? सर 9 का रिमाइंडर है। तो पूछे कि डिजिटल सम क्या है, आप कहोगे डिजिटल सम जो होता है ये
9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वही क्या है, डिजिटल सम। कोई नंबर है, कोई संख्या है, इस संख्या में 9 से भाग दोगे तो जो शेष आएगा ना, इसी शेष को क्या कहा जाएगा, डिजिटल। सीख लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सवालों को आसान बना देता है। डिजिटल सम क्या है सर, 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही डिजिटल सम। तो बताओ बाबू, अगर 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा तो 9 का नियम तो अंकों का योग ही होता है, तो ये 9 तो छूट जाएगा, खाली क्या बचेगा, 5 2 7। छोड़ दिया करो 9 को हमेशा, पूरा जोड़ोगे तब भी 7 आएगा। जोड़ो, 9 2 11 11 5 16 तो 2 अंक का हो गया, एक अच्छा जुड़ के, तो 9 छोड़ना अच्छा है ना, यहां 9 छोड़ देंगे तो 7 5 12 तो 2 अंक का हो गया, 1 2, 9 छोड़ देंगे तो 4, 9 छोड़ देंगे तो 11 तो 2 अंक का है, फिर से ना 9 से भाग लग जाएगा तो 2 आएगा, या एक एक जोड़ोगे तो 2 आएगा। समझ में आ रहा है ना क्यों 9 का रिमाइंडर है, क्लियर हो रहा है। अगर सब ऑप्शन का डिजिटल सम अलग है तो सर हम इसमें डिजिटल सम लगाएंगे और एक बार में उत्तर आएगा। लगाइए, 3 8 11 का 2 लिखोगे ना खाली डिजिटल सम, 4 2 बीच में गुणा है तो गुणे लिखना, प्लस 1 और 3। अब देखो ये नंबर छोटा हो गया कि नहीं हो गया, तो 6 दूनी 12 के 12 का डिजिटल सम तो 3 ना होगा, 3 4 आ रहा है 7, किस ऑप्शन में है, तो आप गुणा से बचोगे। हमको लगता है विद्यार्थी को गुणा में ही लेट होता है, भाग में ही लेट होता है। बोतल चाहिए, कौन ब्रांड, हाँ वाटर वाला, हाँ होगा। जब संख्या x को एक भाजक से भाग देने पर देखा जाता है कि भागफल का 4 गुना शेषफल के 2 गुना के बराबर है तो शेषफल 80 है, तो बताओ x क्या है। x को भाग दिए हैं आप, x यानी एक संख्या है आपका, आप इसको भाग दिए हैं तो भाई ये भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से बना होगा ना, ऐसे बना होगा। संख्या क्या बोल दिया x, यानी भाज्य को क्या बोल दिया है x। अब देखो ये लाइन लिखा है कि भागफल का 4 गुना शेषफल के दुगना के बराबर है, ये आपस में रिलेशन दे रहा है। शेषफल तो ऑलरेडी दिया हुआ है 80 है, क्या दिया हुआ है 80, तो क्या मैं शेषफल की जगह 80 लिख दूं। अब देखना, कर भागफल का 4 गुना शेषफल के दुगना के बराबर है, यहां से एक आपको रिलेशन मिलेगा कि शेषफल का दुगना क्या भागफल के 4 गुना के बराबर है, क्वेश्चन नहीं ना बोला है वो। और देखो शेषफल 80 है, तो अगर शेषफल 80 है तो 80 का दुगना 160 और भागफल के 4 गुना के बराबर है, तो क्या यहां से भागफल दिख रहा है आपको, हाँ सर 4 से कट जाएगा 40 आएगा क्या भागफल का मान, बोलिए सर। तो भागफल की जगह क्या लिख सकते हैं, और आप मैच कराओ, भागफल का 4 गुना 40 का 4 गुना 160, शेषफल का 2 गुना 80 का 2 गुना है कि नहीं आपस में बराबर, लेकिन बीच में क्या है प्लस। क्या अभी आपको भाजक की जरूरत है, तो भाजक देखिए इसमें क्या है, दिया है कहीं भाजक, हाँ डिवीजर ही इनके बराबर था, इन सब के बराबर भी क्या था भाजक। भाजक जो था ना वो शेषफल के 2 गुना और भागफल के 4 गुना के बराबर। तो बताओ अगर देखा जाए ध्यान से तो ये सब भाजक का मान आ रहा है, तो क्या 80 गुणे 2 160 रहा होगा भाजक, तो मैं भाजक की जगह क्या रखूंगा। चलो भाई ये तो आसान है गुणा, इसमें क्या डिजिटल सम लगाना, 16 चौके प्लस 80
6480। अब यहां डिजिटल सम लगा के टाइम बर्बाद करोगे क्या? जल्दी से गुणा हो जा रहा है। ये लाइन लिखा हुआ था पहले से क्वेश्चन में, ये कि भाजक शेषफल का दुगना और भागफल का 4 गुना सब आपस में क्या है? बराबर। और चूंकि ये वाला डेटा दिया था कि शेषफल, तो इसके मदद से हमने क्या निकाल दिया कि शेषफल गुणे 2 यानी 80 गुणे 2 क्या रहेगा? भाजक 160। और इससे डिवाइड करके निकाल दिया भागफल क्या रहेगा? तभी ना 40 का 4 गुना भी 160, 80 का दुगुना भी 160। 6480 करेक्ट आंसर। करे भाजक भागफल का 24 गुना और शेषफल का 8 गुना है। अब भागफल दिया 18, भाज्य पूछा है। इन चारों शब्दों में क्या रिलेशन है? यही ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही ना रिलेशन है चारों शब्दों में। अब यहां पे जिसका मान दिया है वो पहले लिख लो। किसका मान कंफर्म दिया हुआ है? भागफल 18 दिया है कि नहीं दिया है? तो तुम भागफल की जगह 18 पहले लिख दो। इसके बाद अब भागफल से तुलना जिसका किया है वो देखो। सर बोला भाजक भागफल का 24 गुना है। क्या इस भागफल का 24 गुना भाजक है? यानी भागफल जो भी रहा होगा उसको 24 गुना करेंगे तो भाजक आएगा। तो भागफल क्या है? तो क्या मैं 18 का 24 गुना करूंगा भाजक हो जाएगा? तो भाजक मिल गया क्या? अब भाजक का भागफल के बीच में कौन चिन्ह रहता है? यहां गुणा लिखेंगे ना ऐसे। अब देखो क्या लिखा है, भाजक शेष का 8 गुना है। यहां जो शेष है इसका ना 8 गुना भाजक है। ध्यान से समझना इस बात को। यहां जो भी रहेगा उसका 8 गुना क्या होगा? भाजक। यानी इसमें 8 का गुणा करेंगे तो भाजक मिल जाएगा। यही तो है नहीं। तो ये बताओ कि यहां से यहां आने में 8 का गुणा हुआ तो क्या यहां से यहां जाने में 8 का भाग लगेगा? भाई इसमें 8 का गुणा किए तो ये मिला, तो इसमें 8 का भाग देंगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। 8 से भाग दे दो, 8 तिया 24, 18 तिया 54 हो जाएगा क्या? इन दोनों के बीच में क्या है? बस यही सॉल्व कर देना है। अब 18 का पहाड़ा आता है तो पढ़ के सॉल्व कर दो, और नहीं आता है तो डिजिटल सम लगा लो, इकाई अंक कुछ लगा लो, लेकिन आना चाहिए। इतना छोटा छोटा पहाड़ा आना चाहिए। 18 का पहाड़ा 24 बार पढ़ना है कि 25 बार? सर हमको तो 24 लग रहा है। एक बात बताओ, 18 गुणे 24 गुणे 18 है, तो 2 बेरी ना 18 गुणे 18 है। अगर यहाँ प्लस होता तो कह देते 25 बार पढ़ देंगे, लेकिन यहाँ बीच में क्या है? गुणा। तो सर हमको गुणा करना है 18 गुणे 24 गुणे 18। एक बात बताना भाई, क्या एक बात बताना, गुणा करने से पहले तुमको कुछ दिखाई दे रहा है? इसका डिजिटल सम 0 होगा। 18 मतलब 8 एक 9, 9 का मतलब 0, 0 गुणे कुछ करेंगे 0, आयो क्या है? 9 0। यानी इस पूरे सवाल का डिजिटल सम क्या है? 0। क्या कोई एक के विकल्प का 0 है? सर पहला ऑप्शन 8 7 15 3 18 0 हो जाएगा। 18 8 7 15 4 19 नहीं होगा 0। 7 6 13 3 16 यो नहीं होगा। 7 4 11 5 16। क्या बात है, क्या ऑप्शन में है 0? देखो मैं लिख के दिखा दे रहा हूं। ऑप्शन दिया हुआ था 7 8 3 0, 7 6 3 0, 7 8 4 0 और 7 4 5 0। ये हल करने से पहले दिख रहा है कि इसका डिजिटल सम 0 होगा। आपको दिख रहा है कि नहीं? सर 18 मतलब 8 एक 9, 9 मतलब 0 छोड़ दिया जाता है ना, तो 0 गुणे ये सब 0 हो गया। अब 5 4 9 मतलब तो 0 प्लस 0, क्या हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 आ रहा है? बोलो। अगर हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 है तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होगा वही आंसर होगा।
8 7 15 3 18 का 0। 6 7 13 3 16 का 8 7 15 4 19 19 का 1 9 छूट जाएगा, 1 बचेगा। 7 4 11 5 16 का हमको क्या चाहिए, केवल ए ऑप्शन में है कि नहीं है, नहीं तो इसे गुणा करना पड़ेगा ना, 18 गुणे 24 गुणे 18 अब प्लस 54 तो आ जाएगा ये बड़ा। इसका डिजिटल सम जोड़ो ना भाई, 8 7 15 3 18 प्लस 18 आएगा, फिर जोड़ो 1 8 9 मतलब 0 होता है, क्योंकि 9 से ना भाग दिया जाता है, तो 9 से भाग देंगे से 0 हो जाएगा। ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, गुणा कर लेना। क्या करना है, गुणा कर लेना। 18 गुणे 24 गुणे 18 कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाँ कर लेना, आंसर आ जाएगा।